गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने 3D को स्टार्ट किया था एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेट लाइन इन 3D। द स्ट्रेट लाइन, ओके, देखिएगा, लेट दिस इज द स्ट्रेट लाइन इन 3D। ओके, 3 डायमेंशन में एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी ये हमें डिस्कस करना है मेनली आज, कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, और इसकी इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए ये हमें पता होना चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर the formation of a straight line, for the equation of a straight line. So equation of a straight line requires, equation of a straight line require क्या क्या चाहिए हमें। अगर एक पॉइंट मिल जाए, वन पॉइंट एंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज, अगर हमें एक पॉइंट मिल जाए जहां से लाइन पास आउट हो रही है और उस लाइन की अगर डायरेक्शन रेशियो मिल जाए तो हम उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इक्वेशन। अगर हमें क्या मिल जाए, एक पॉइंट मिल जाए और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिल जाए, ठीक है, या फिर हमें कोई दो पॉइंट मिल जाए, या क्या मिल जाए, 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट मिल जाए तो भी हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। या तो हमें 2 पॉइंट मिल जाए या फिर क्या मिल जाए, एक पॉइंट और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो। अगर उस पॉइंट, एक पॉइंट मिल जाए जहां से लाइन पास आउट हो रही है और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिल जाए तो भी हम लाइन की इक्वेशन को बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास लाइन है और देखते हैं हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे अभी। ओके, मान लीजिए लाइन एक पॉइंट से पास आउट हो रही है, तो सबसे पहले हम वन पॉइंट फॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमें एक पॉइंट मिल जाए और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिल जाए तो हम उस लाइन की इक्वेशन को कैसे बनाएंगे। वन पॉइंट फॉर्म बोलते हैं हम इसे, क्या बोलते हैं, वन पॉइंट फॉर्म। तो मान लीजिए कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन है एल, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पी से पास आउट हो रही है। ये पी पॉइंट मान लीजिए, ए पॉइंट मान लीजिए इसे, जो कि आपको गिवन है x1, y1 और z1। लेट द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1, z1। Let the line is passing through the point x1, y1, z1। मान लेते हैं कि जो लाइन है वो x1, y1, z1 किसी एक पॉइंट से पास आउट हो रही है। ओके, तो एक पॉइंट आपको गिवन है, तो क्या है पॉइंट x1, y1 और z1। ये हमें मान लीजिए पॉइंट गिवन है कि पॉइंट क्या है हमारे पास, x1, y1, z1 है जहां से लाइन पास आउट हो रही है। एंड लेट दिस लाइन इज पैरेलल टू ए वेक्टर, let this line is parallel to a vector b vector। मान लीजिए लाइन एक b वेक्टर के पैरेलल है, लाइन क्या है, b वेक्टर के पैरेलल है और एक पॉइंट से पास आउट हो रही है। और b वेक्टर मान लीजिए आपको गिवन है कि b वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो है ai प्लस bj प्लस ck। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो b वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, a b c है। जो b वेक्टर है वो क्या है, ai प्लस bj प्लस ck। तो जो एक वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं उसे हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं ना, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी है। ओके, तो वेक्टर भी तो एक लाइन सेगमेंट ही होता है, और जो हमारी लाइन एल है ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब दो लाइंस पैरेलल होती है, व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर डायरेक्शन रेशियोज आर सेम। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी क्या होंगे हमारे पास, ए बी और सी ही होंगे। क्या होंगे, ए बी सी, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी होंगे, क्योंकि ये लाइन इस लाइन सेगमेंट के इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, और इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास है ए बी सी। ओके, यानी कि हमें एक पॉइंट मिल गया जहां से लाइन पास आउट हो रही है और एक इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिल गए ए बी सी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी वो हमें डिस्कस करना है। तो क्या होगी इस लाइन की इक्वेशन, तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम, जो पॉइंट ए है जहां से लाइन पास आउट हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए क्या है, ए वेक्टर है। उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से मेजर करते हैं ना पोजीशन वेक्टर को। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल्स टू ए वेक्टर।
और ए वेक्टर क्या होगा इस क्वेश्चन में, ए वेक्टर होगा यानी कि क्या बनेगा इस पॉइंट से वेक्टर x1 i कैप y1 j कैप और प्लस में क्या z1 k कैप, ये बनने वाला है वेक्टर ए वेक्टर। ए वेक्टर क्योंकि पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो है ए वेक्टर और पॉइंट ए क्या है हमारे पास x1 y1 z1 है, तो ये बनेगा x1 i कैप y1 j कैप और z1 k कैप बनेगा। ओके, उसके बाद देखिएगा कि हमें इस लाइन की इक्वेशन बनानी है और हमें दो चीजें गिवन है, हमें ए वेक्टर पता है बी वेक्टर पता है। ओके, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको x1 y1 z1 पॉइंट पता है और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता है। डायरेक्शन रेशियो से जो वेक्टर बनता है उसे हम बी वेक्टर बोलते हैं। पॉइंट जिस पॉइंट से लाइन पास आउट होती है उस पॉइंट से जो वेक्टर बनता है उसको हम ए वेक्टर बोल रहे हैं। क्लियर, पॉइंट से बनता है ए वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो से बनता है बी वेक्टर। पॉइंट से बनेगा कौन सा वेक्टर ए वेक्टर और डायरेक्शन रेशियो से कौन सा वेक्टर बनेगा बी वेक्टर। ओके, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो मैंने क्या किया अपनी तरफ से एक पॉइंट अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया लाइन के ऊपर एक्स वाई जेड और मान लिया कि इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है। ये दोनों तो हमें चलो गिवन थे, ये हमें गिवन थे और मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया एक पॉइंट, लेट p is any point on line L। तो मैंने मान लिया कि लाइन L के ऊपर एक पॉइंट है P है जो कि x, y, z है। जो P पॉइंट है वो क्या है x, y, z है। तो जो P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा r वेक्टर होगा। यानी r वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P को हम क्या मान के चल रहे हैं, r वेक्टर मान के चल रहे हैं। और r वेक्टर क्या हो गया हमारे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P को हम क्या मान के चल रहे हैं अभी, r वेक्टर मान के चल रहे हैं। r वेक्टर हमारे पास हो गया xi प्लस yj प्लस z के। पॉइंट से बनता है ना पोजीशन वेक्टर, तो पॉइंट से पॉइंट x y z से कौन सा पोजीशन वेक्टर बन गया, r वेक्टर बन गया। यानी r वेक्टर क्या बन गया xi प्लस yj प्लस z के बन गया। ओके, तो इस केस में अब लाइन की इक्वेशन क्या होगी वो हमें डिस्कस करना है। तो मैंने कहा कि एपी वेक्टर क्या होगा भाई, एपी वेक्टर अगर हम बनाएंगे तो एपी वेक्टर बनेगा क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। P का पोजीशन वेक्टर क्या था R वेक्टर और A का पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, दिस इज AP वेक्टर, ये बन गया। और AP वेक्टर और B वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। तो AP वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। तो क्या होगा, यानी कि AP वेक्टर का मतलब R माइनस A वेक्टर पैरेलल है B वेक्टर के। और जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स हो जाता है। ये पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन है। तो यहां से आर वेक्टर क्या बन जाएगा, आर वेक्टर बन जाएगा ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, माइनस का इधर लाएंगे प्लस ए हो जाएगा और ये बन गई वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज नोन एज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं हम इसे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या आ गई भाई हमारे पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू में क्या, ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। तो अभी हमने देखा कि लाइन की जो वेक्टर इक्वेशन होती है वो क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर होती है। ओके, इरेज करते हैं इसे। तो लाइन की वेक्टर इक्वेशन के बारे में हमने स्टडी किया कि लाइन की जो वेक्टर इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वेक्टर इक्वेशन। लाइन की दो इक्वेशन होती है, एक होती है वेक्टर इक्वेशन, एक होती है कार्टेशियन इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस में लैम्डा और बी वेक्टर। तो आर वेक्टर तो आर वेक्टर ही रखना है हमें। लैम्डा क्या है, एक स्केलर है, एक नंबर है, ठीक है, जिसको हमें पुट नहीं करना है। लैम्डा का लैम्डा रहेगा और आर वेक्टर की जगह आर वेक्टर रहेगा। ना इसकी वैल्यू पुट करनी है आर वेक्टर की और ना ही लैम्डा की वैल्यू, यानी सिर्फ आपको पुट करनी है ए वेक्टर की वैल्यू और बी वेक्टर की वैल्यू, जिससे आपके पास वेक्टर इक्वेशन बन जाएगी। अब ए वेक्टर बनता है किससे, हमने कहा था ए वेक्टर बनता है पॉइंट से, जिस पॉइंट से लाइन पास आउट हो रही होती है, और बी वेक्टर बनता है किससे, डायरेक्शन रेशियो से। क्लियर। अब उसके बाद क्या आएगा देखिएगा, अगर मुझे कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो एक्स वाई जेड में होगी। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिए। अभी आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू में कितना, ए वेक्टर क्या है भाई, एक्स वन आई कैप, वाई वन जे कैप और जेड वन के कैप, और प्लस में बी वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिए। बी वेक्टर है ना यहाँ पास, ये इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, लैम्डा ए आई कैप प्लस में लैम्डा बी
जे कैप प्लस में लैम्डा सी और के कैप, ऐसा बन जाएगा। क्लियर? यानी कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के किसके इक्वल हो जाएगा? आई वाले पार्ट को इकट्ठा कर देना इधर, जैसे इधर आई के साथ x1 भी है और इधर आई के साथ लैम्डा ए भी है, लैम्डा ए आई कैप है ना, तो आई कैप बाहर ले लेते हैं कॉमन दोनों से। इस तरह से बन जाएगा y1 प्लस में लैम्डा बी और जे कैप, और फिर बनेगा z1 प्लस में लैम्डा सी के कैप, है ना, ऐसा बन जाएगा। और जब तो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट, आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट के इक्वल होगा, जे वाला कंपोनेंट जे वाले कंपोनेंट के इक्वल होगा, के वाला कंपोनेंट के वाले कंपोनेंट, यानी x किसके इक्वल होगा? x होगा x1 प्लस में लैम्डा a के इक्वल, ऐसे ही होगा ना। और यहां से x माइनस x1 कितना बन जाएगा? लैम्डा a बन जाएगा, और यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी x माइनस x1 अपॉन a, ये बन जाएगी लैम्डा की वैल्यू। सिमिलरली क्या होगा? y माइनस y1 अपॉन b, वो भी बन जाएगा लैम्डा के इक्वल, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जैसे कि मान लीजिए, और z माइनस z1, जैसे कि यहां से हम लिखेंगे y किसके इक्वल हो गया? y1 प्लस लैम्डा b के इक्वल हो गया, तो y माइनस y1 हो गया किसके इक्वल? लैम्डा b के इक्वल, और लैम्डा की वैल्यू बन जाएगी y माइनस y1 अपॉन b। और सिमिलरली क्या होगा? z माइनस z1 बाय c भी किसके इक्वल हो जाएगा? लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। तो ये तीनों लैम्डा के इक्वल हो गए, x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b और z माइनस z1 बाय c। तो तीनों लैम्डा के इक्वल हैं, हम तीनों को इक्वल रख देते हैं, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। तो ये हो गई लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन, तीनों किसके इक्वल होते हैं? लैम्डा के इक्वल होते हैं। तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, इसे बोलते हैं हम क्या? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन द लाइन इज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट a एंड पैरेलल टू ए वेक्टर b वेक्टर, या इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो अगर आपको पता है a b c है, और a b c से आप, तो ये x1 y1 z1 वो पॉइंट हो गया जहां से लाइन पास आउट हो रही है, और a b c जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये लाइन के क्या हो गए? डायरेक्शन रेशियोज हो गए। क्लियर? क्लियर ना? तो आपको सिर्फ याद रखना है कि वेक्टर इक्वेशन होती क्या है और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर लाइन एक पॉइंट से पास आउट हो रही हो और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर एबीसी है और एबीसी से अगर बी वेक्टर बन रहा है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? आर वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ओके, और देखिएगा 2 पॉइंट फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म, मान लीजिए कि एक लाइन है वो 2 पॉइंट से पास आउट हो रही है और आपको लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन नहीं है। एक पॉइंट आपको गिवन है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट क्या है आपको गिवन x2 y2 z2। ओके, ये 2 पॉइंट आपको गिवन है। लेट द लाइन इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, और डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन नहीं है। और मैंने मान लिया कि ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लीजिए क्या है, ये z एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने मान लिया ए वेक्टर है, और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस बार क्या है? बी वेक्टर। इस बार बी वेक्टर डायरेक्शन रेशियो के बारे में नहीं बता रहा है। बी वेक्टर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो कि क्या है? x2 y2 z2 है। इस बार बी वेक्टर डायरेक्शन रेशियो के बारे में नहीं बता रहा है। ओके, तो पोजीशन ए वेक्टर क्या बनेगा हमारे पास? ए वेक्टर बनेगा x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। और बी वेक्टर हमारे पास क्या है? बी वेक्टर बनेगा ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर जो कि क्या बनेगा? x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। ओके, और इस लाइन के डायरेक्शन के बारे में तो बता रहा है ए बी वेक्टर। इस लाइन के डायरेक्शन के बारे में कौन बता रहा है? ए बी वेक्टर। यानी ए बी वेक्टर अगर हम बनाएंगे तो वो बनेगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना। तो इस बार वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर? तो वेक्टर इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी ना कि लाइन की जो वेक्टर इक्वेशन होगी वो क्या होगी? पहले क्या थी वेक्टर इक्वेशन?
आर वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर, पॉइंट से तो ए वेक्टर बन रहा है अभी भी, ओके, प्लस में लैम्डा, और इस बार बी वेक्टर नहीं है हमारे पास डायरेक्शन को बताने के लिए, इस बार डायरेक्शन के बारे में कौन बता रहा है, ए बी वेक्टर बता रहा है, यानी बी माइनस ए वेक्टर बता रहा है। तो इस बार लाइन की जो वेक्टर इक्वेशन होगी वो क्या होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर बनेगा पॉइंट से, और बी माइनस ए वेक्टर इस बार डायरेक्शन रेशो के बारे में बता रहा है। इस बार डायरेक्शन रेशो के बारे में कौन बता रहा है भाई, बी माइनस ए वेक्टर, ओके। और अगर हम कार्टेशियन इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए कितना हो जाएगा, दो पॉइंट से डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं हम, 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं, a की वैल्यू क्या होगी x2 माइनस x1, b की वैल्यू क्या होगी y2 माइनस y1 और c की वैल्यू क्या होगी z2 माइनस z1। तो यानी कि लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन क्या बन जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन बन जाएगी x माइनस x1 अपॉन a कितना x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन b कितना y2 माइनस y1, और c z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये बन गई लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। और ये बन गई लाइन की वेक्टर इक्वेशन जब लाइन दो पॉइंट से जा रही होगी, ठीक है। एक पॉइंट से जा रही थी तो क्या था, 1 पॉइंट फॉर्म में तो क्या था, 1 पॉइंट फॉर्म में कुछ ऐसा था कि लाइन की इक्वेशन क्या थी, आर वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, उसमें बी वेक्टर डायरेक्शन रेशो के बारे में बता रहा था और ए वेक्टर जहां से लाइन पास आउट हो रही थी, और या फिर इक्वेशन थी x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी और z माइनस z1 बाय सी। ये थी हमारे पास 1 पॉइंट फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म, ओके। सो वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स नाउ। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line passing through the point 1, 2, 3 and parallel to the vector 3i cap plus 2j cap minus 2k cap। हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से जा रही हो 1, 2, 3 पॉइंट से जा रही है, यानी पॉइंट तो आपको गिवन है, पॉइंट क्या गिवन है भाई, पॉइंट जहां से लाइन जा रही है वो पॉइंट है, लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड द लाइन इज पैरेलल टू द वेक्टर, line is parallel to vector 3i cap 2j cap minus 2k cap। अब लाइन जिस पॉइंट से पास आउट होती है उस पॉइंट से कौन सा वेक्टर बनता है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता है ए वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट को हम ए पॉइंट मान लेते ए, यानी कि ए वेक्टर क्या बनेगा 1i कैप 2j कैप और 3k कैप। और लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होती है उसको क्या बोलते हैं, बी वेक्टर बोलते हैं। लाइन इज पैरेलल टू द वेक्टर बी वेक्टर दैट इज 3i प्लस 2j और माइनस 2k, ठीक है जी। पॉइंट से बनता है क्या, ए वेक्टर, और लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होती है यानी जो लाइन की डायरेक्शन के बारे में बताता है उसी को बोलते हैं बी वेक्टर। और लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर इक्वेशन होगी लाइन की क्या, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होगी आर वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, है ना। तो आर वेक्टर को आर वेक्टर रखना है आपने, ए वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे आएगा i प्लस 2j प्लस 3k और प्लस में क्या लैम्डा, और फिर बी वेक्टर क्या है 3i प्लस 2j माइनस का 2k। तो ये बन गई हमारे पास क्या, लाइन की वेक्टर इक्वेशन। लेट दिस इक्वेशन नंबर 1, ओके। ये बन गई लाइन की वेक्टर इक्वेशन। अब हमें बनानी है कार्टेशियन इक्वेशन, और कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे हम,
कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनाते हैं? तो कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे? कार्टेशियन इक्वेशन बनाने तो आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे, xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू कितना, इधर i वाले पार्ट को इकट्ठा कर देंगे, है ना। तो इधर i के साथ कितना है 1 और इधर i के साथ क्या बन जाएगा 3 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा i कैप, इधर बन जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप और ये बन जाएगा 3 माइनस 2 लैम्डा k कैप। ऐसे ही बनेगा ना। तो क्या होगा, x किसके इक्वल हो जाएगा? x हो जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा के इक्वल, x किसके इक्वल होगा? 1 प्लस 3 लैम्डा के इक्वल, और यहाँ से लैम्डा की अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो बन जाएगी x माइनस 1/3। इस तरह से y किसके इक्वल होगा? y को हम रखेंगे किसके इक्वल? j वाला पार्ट j वाले पार्ट के इक्वल होगा ना। तो y किसके इक्वल होगा? x माइनस 1/3 हो गया लैम्डा के इक्वल। उससे से y को जब हम रखेंगे 2 प्लस 2 लैम्डा के इक्वल, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा, या फिर y माइनस 2 अपॉन 2 हो जाएगा लैम्डा। और सिमिलरली z को रखेंगे किसके इक्वल? 3 माइनस 2 लैम्डा के इक्वल। z कितना? 3 माइनस 2 लैम्डा, यानी कि z माइनस 3 अपॉन में माइनस 2 हो जाएगा लैम्डा के इक्वल। यानी कि लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी। लैम्डा की तीनों वैल्यूज को इक्वल रखना होता है ना हमें। तो कार्टेशियन इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 1/3 y माइनस 2/2 और z माइनस 3 अपॉन माइनस 2। ये बन गई लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन, और ये बन गई थी लाइन की कौन सी इक्वेशन? वेक्टर इक्वेशन। तो ये लाइन की वेक्टर इक्वेशन है और ये लाइन की कौन सी इक्वेशन है? कार्टेशियन इक्वेशन है। ये लाइन की वेक्टर इक्वेशन, ये लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन। क्लियर? एनी डाउट? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के। Find the Cartesian equation of the straight line. Find the Cartesian equation of a straight line passing through the point -2, 4, -5 and is parallel to the line given by x plus 3 upon 3 y minus 4 upon 5 z plus 8 upon 6। ओके, तो हमें क्या करना है? एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। जो लाइन किस पॉइंट से पास आउट हो रही हो? इस पॉइंट से पास आउट हो रही हो। The line is passing through जिस लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है वो किस पॉइंट से पास आउट हो रही है? -2, 4, -5 से पास आउट हो रही है। पॉइंट तो अभी गिवन है। ओके, अब लाइन कह रहा है कि जो लाइन है वो पैरेलल है किसके? लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन x plus 3 upon 3 y minus 4 upon 5 और z plus 8 upon 6। और अगर हम इसका कंपैरिजन करें गिवन लाइन का किससे? कार्टेशियन इक्वेशन से। कार्टेशियन फॉर्म गिवन है ना। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है लाइन की? कार्टेशियन इक्वेशन हम जानते हैं लाइन की क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 बाय c। तो इस लाइन जो लाइन हमें गिवन है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे? a किसके इक्वल हो गया? कंपेयर करेंगे तो 3 के इक्वल, और b किसके इक्वल हो गया? 5 के इक्वल, और c किसके इक्वल हो गया? 6 के इक्वल। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन को हम L1 बोल देते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? L1। और जो लाइन जिसकी इक्वेशन मुझे बनानी है, ठीक, उसको हम L बोल देते हैं। जो लाइन मुझे बनानी है उसको बोलते हैं हम L, और जो लाइन हमें गिवन है उसको हम क्या बोलते हैं? L1। ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन L1R क्या हो गए? 3, 5 और 6 हो गए। और जब तो लाइंस पैरेलल होती हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो L लाइन के भी क्या होंगे? ऑफ लाइन L वो भी क्या होंगे?
3, 4, 5 और 6 ही होंगे। डायरेक्शन रेशियो में मिल गए 3, 5, 6 और पॉइंट मिल गया हमें x1, y1, z1 कितना मिल गया, जहां से लाइन पास आउट हो रही है वो पॉइंट है हमारे पास -2, 4 और -5। पॉइंट था हमें गिवन ही था, x1, y1, z1 गिवन था, डायरेक्शन रेशियो नहीं पता थे, तो हमने कहा कि जो लाइन हमें गिवन है उसके डायरेक्शन रेशियो 3, 5, 6 है और दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, तो सेकंड लाइन की डायरेक्शन रेशियो भी 3, 5, 6 होंगे। तो लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन हमें निकालनी है। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है लाइन की? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। इसमें x1 कितना गिवन है? x1 हमें गिवन है -2, तो माइनस माइनस हो गया +2 अपॉन में a कितना 3, y माइनस y1 कितना गिवन है 4, y में b कितना 5, z माइनस माइनस प्लस का 5 अपॉन में 6। तो ये हमारे पास हो गया रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? तो पैरेलल लाइन जो गिवन थी उससे हमें मिल गया डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट हमें गिवन ही था, पुट कर दिया। x1, y1, z1 गिवन था, एबीसी हमने पैरेलल लाइन की हेल्प से निकाल लिया और वहां से हमने लाइन की इक्वेशन को लिख दिया। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Find the vector equation. Find vector equation and Cartesian equation of the line passing through 3, -2, -5 and 3, 2, -2, 6। एक लाइन है, इन दो पॉइंट से जा रही है, तो बताने की उसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी। देखते हैं क्या होगी वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। दो पॉइंट आपको गिवन है। द लाइन इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट क्या गिवन है 3, -2, -5 एंड बी पॉइंट क्या गिवन है 3, -2, 6। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर 3i कैप -2j कैप और -5k कैप, यानी कि ए वेक्टर बन जाएगा आप कह सकते हैं। और बी वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा 3i कैप -2j कैप +6k कैप बन जाएगा। और अगर मैं b माइनस ए वेक्टर फाइंड आउट करूंगा तो इसमें से इसको माइनस करूंगा, क्या होगा 0i कैप 0j कैप और +11k कैप हो जाएगा। क्लियर? ऐसा हो जाएगा। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है लाइन की? वेक्टर इक्वेशन होती है लाइन की क्या r वेक्टर इज इक्वल में a वेक्टर प्लस में क्या लैम्डा और फिर b माइनस ए वेक्टर, जब लाइन दो पॉइंट से पास आउट होती है। तो r वेक्टर इज इक्वल में a वेक्टर हमारे पास है 3i -2j -5k और प्लस में लैम्डा b वेक्टर b माइनस ए वेक्टर क्या बन गया 0i 0j, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिख दीजिए 11k क्या। तो ये बन गई हमारे पास कैसी इक्वेशन? ये बन गई वेक्टर इक्वेशन। अब आप इसके बना सकते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी लाइन की? तो आप क्या करेंगे r वेक्टर की जगह पुट कर देंगे ना xi प्लस yj प्लस में zk, पुट कर दिया आपने, इज इक्वल टू में क्या i वाले पार्ट को इकट्ठा करेंगे, इधर तो i है इधर तो i है नहीं, तो 3i कैप हो गया माइनस का 2j कैप हो गया और k वाले पार्ट को अगर इकट्ठा करते तो इधर बनता है -5 और प्लस में 11 लैम्डा में यहाँ k कैप हो गया। तो x तो किसके इक्वल हो गया 3 के इक्वल, ओके, y किसके इक्वल हो गया -2 के इक्वल और यहाँ हो गया क्या z इज इक्वल टू -5 प्लस 11 लैम्डा, यानी कि क्या हुआ, क्या बन गया भाई, यहां से बन गया क्या z प्लस 5 इज इक्वल टू में अपॉन में 11 इज इक्वल टू में क्या लैम्डा। या फिर आप इसको ऐसा कर सकते थे x माइनस x1 अपॉन a कितना इसमें 0 है ना, 0 i कैप है ना, यहाँ पर जो b वेक्टर है उसमें तो i कैप है ही नहीं ना, जो b माइनस ए वेक्टर जो डायरेक्शन रेशियो के बारे में बता रहा था उसमें a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 11 है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे x माइनस x1 कितना भाई 3 अपॉन में a कितना 0, y माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपॉन में 0 और z प्लस 5 अपॉन 11। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ओके, क्योंकि देखो ये जो x इज इक्वल टू 3 है इसको आपने एक्चुअली में ऐसा लिखा
कि x इज इक्वल टू क्या 3 प्लस में 0 लैम्डा, तो प्लस का 3 हो जाएगा तो क्या होगा -3 हो जाएगा, इधर बचे 0 लैम्डा, तो लैम्डा के लिए निकालिए ना x माइनस 3 अपॉन 0 इज इक्वल टू लैम्डा, ये बन गया ना क्लियर। इससे से y माइनस 3 y माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 अपॉन में 0 और इतने से हो जाएगी कार्टेशियन इक्वेशन, या तो कार्टेशियन इक्वेशन आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है जी, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन एंड दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, क्लियर। So in this way we can try the exercise, second exercise from elements, and 11.2 exercise जो आपका एनसीईआरटी में उसके क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।